अभी हम मौजूद हैं विकास नगर में। यहाँ पर राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारी, जो दुर्घटना स्थल था जहाँ पर कुछ दिनों पहले आग लगी थी, वहाँ पर राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारी आए हैं। बात करेंगे। आप हैं मिस्टर पवन दुबे जी। आपने यहाँ पर जो आगजनी हुई थी, बस्तियाँ जल गई थी और काफ़ी अव्यवस्था हुई, चीज़ें खाक हो गई, परिवार उजड़ गए, लोग इधर उधर तितर बितर होकर और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आपका संगठन और आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे और आपके प्रयास क्या हैं? हम लोगों के प्रयास हैं कि इन लोगों को जो असुविधा हो रही है, एक तरह से माना जाए तो इनका पूरा जीवन खत्म हो गया। मान लीजिए आप ही 10 साल 20 साल से संघर्ष करके अगर कुछ अर्जित करते हैं, वो झुग्गी हो सके हो या महल हो, अगर वो इस तरह से नष्ट हो जाता है तो आदमी की एक पूरे जीवन की कमाई नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पर दरिया दिली आप NGOs के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के और कुछ संगठनों के आप देख रहे हैं जो काम संगठन कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये है इन पर जो आफत आ गई है, इनके सहयोग के लिए सरकार को इस तरह से आगे आना चाहिए था, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं भी मुहैया नहीं करवा पा रही। अभी यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, जो लोग पीड़ित हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पानी का टैंकर तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकारी कागजों में कोरम पूरा करने के लिए कुछ टैंकर खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन वो खाली हैं। तो अगर इन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो सरकार और क्या ही करेगी। और संगठन का तो ये भी कहना है और ये भी मानना है कि इस इतनी बड़ी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आग लगने के कारणों का पता लगाना चाहिए, जिस पर आज कोई बात नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि आग सिलेंडर से लग गई या कैसे लग गई। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि इस ज़मीन के लिए कई बार इन लोगों को धमकियाँ मिली कि ज़मीन खाली कर दी जाए, और उसके बाद इतना बड़ा कांड हो जाना, इतना बड़ा अग्निकांड हो जाना कहीं न कहीं संदेह के दायरे में आता है। संगठन तो ये मांग करता है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि अगर इसके पीछे कोई अराजक तत्व हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अमानवीयता की एकदम मतलब पराकाष्ठा है कि खाली कराना अगर ये विषय हो तो उसके कई रास्ते हैं, लेकिन इस तरह से हत्याएं करना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य। कुल मिलाकर आपका ये कहना है, अगर इस ज़मीन को पहले से खाली करने, कुछ लोगों द्वारा खाली कराने का प्रयास किया जा रहा था, बावजूद इसके ये खाली नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पर इस घटना का होना कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भी इंगित करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से ये जो कृत्य है, अगर ये तथ्य सही हो जैसा ये लोग कह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़े भूमाफिया का उद्गम है, समझ लीजिए। और इस पर ब्रेक लगना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर विवादों की बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में अगर ज़मीन का कहीं विवाद है तो उसके निपटारे के लिए प्रक्रियाएं बनी हैं। और मान लीजिए मेरी ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेता है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मैं दौड़ूंगा। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन ये हो कि अगर मान लीजिए मेरी ज़मीन पर कोई झुग्गी बसी है और मैं उसमें आग लगा दूँ, तो ये राक्षसी युग में भी राक्षसों की भी प्रवृत्ति में नहीं था कि नवजात जल जाएं या लोगों की जलकर मृत्यु हो जाए। ये सब बड़ा ही अमानवीय है और संगठन मांग करता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक इस घटना को लगभग 48 घंटे से ऊपर हो गए और सरकार द्वारा यहां पर बुनियादी सुविधाएं जैसे कि भोजन और पानी, इनकी भी समस्या है और लोग यहां पर उससे पीड़ित हैं। सही बात तो ये है कि अगर सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता नहीं होते, NGOs नहीं होते जो यहाँ लगे हैं, तो मुझे लग रहा है कि लोगों के खाने पीने की बहुत ही प्रचंड जो है समस्या है। और सरकार तो हमें लगता है कि अब जो है संवेदनहीन ही हो चुकी, बिल्कुल उसके अंदर कोई संवेदना नहीं। मुझे नहीं लगता कि सरकार की ओर से कोई बड़ा प्रतिनिधि आया हो जो इस पर चर्चा करा, बात करा। उन लोगों के लिए तो हमें लग रहा है मनुष्यों की ज़िंदगी कोई गणना ही नहीं, नगण्य है। ये इतनी संवेदनहीन सरकार होनी नहीं चाहिए और बड़ा दुखद है। सरकार का रवैया इस पूरे मामले पर उदासीन है, ऐसा कहना है राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारियों का। यहाँ पर एक मैडम है जो कि मधु जी हैं, और इसी जो है मंजू जी यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल संचालित करती थी। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते थे? 48, जो कि इस घटना के बाद पूरी तरह से टीन शेड और पंखे वगैरह सब जल गए हैं। अब उसके बाद आपके पास किसी ने मदद के लिए आगे आकर हाथ बढ़ाया, सरकार ने या अन्य कोई संगठनों ने? अभी किसी ने तो उन्होंने बोला था कि स्कूल स्टार्ट करिए जी, तो किताबें खरीदवा देंगे। अच्छा, और यहाँ पर जो टीन शेड और बाकी सारी चीज़ें हैं
हाँ, ये सब वही एक सर थे तो वही अरेंज कराए थे। आप कितने दिनों से स्कूल चलाती हैं? हम सर यहाँ 2008 से चलते 2008 से। 48 बच्चे आपके यहाँ पढ़ते थे। हाँ। घटना के वक्त यहाँ पर कोई नहीं था? नहीं, मैं 3 बजे छुट्टी देके चली गई थी, जी। ये 5 बजे की बात है। ओके, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल संचालित करती थी मंजू जी, जो कि इस प्रकरण के बाद वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया है और सरकार इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो पवन जी, आप मंजू जी को इनसे मिलकर आपने बात किया यहाँ की इनकी जो स्थिति? ने आश्वस्त किया है कि जो भी संभव मदद होगी वो हम लोग संगठन के तौर पर करेंगे। साथ ही इनकी कुछ मांगे हैं जो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार से भी, क्योंकि ये जो कार्य कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। एक ऐसे स्थान पर स्कूल चलाना, विद्यालय चलाना, और इनके बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने लिखने में। अब क्योंकि यहाँ पर सरकारी कोई सुविधा तो शिक्षण संस्थानों द्वारा दी नहीं गई, तो इनका कार्य सराहनीय। जो भी सरकार से मदद हो सकेगी वो हम लोग उनके लिए करेंगे। राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि विकास नगर में इस घटना पर जो भी जैसे कि मंजू जी द्वारा संचालित ये जो स्कूल था उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय किसान मंच हर संभव प्रयास करेगा कि जो चीज़ें उनसे मैनेज हो सकती हैं वो मैनेज करने का प्रयास करेगा।